नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपना चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, कंप्लीट हरियाणा जीके की जो सीरीज है उसमें क्या है, हम आज की इसमें क्या है हरियाणा की जलवायु और हरियाणा की क्या ऋतुओं के बारे में देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है और हरियाणा में कौन कौन सी जो ऋतु है वो पाई जाती है या होती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हल्का से डिफाइन करूँ जलवायु में, तो क्या है यहाँ पर क्या आर्द्र उपोष्ण, अर्ध शुष्क, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। उसके बाद जो ऋतु है, ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। थोड़ा सा मैं आपको क्या है इसमें बता दूं कि इस पूरी वीडियो में क्या हम क्या क्या देखेंगे। एक तो हम इसमें क्या है मैप के जरिए क्या है हरियाणा की जो जलवायु है उसको जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि हरियाणा के किन किन जिलों में क्या है किस प्रकार की जलवायु क्या है पाई जाती है। उसके बाद जलवायु क्या है, भारत की जलवायु और हरियाणा की जलवायु जैसी है तो उसके क्या कारक है ऐसे होने के। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हरियाणा की जलवायु के विभिन्न कारकों के बारे में देखेंगे कि किन किन फसलों के लिए क्या है यह उपयोगी होती है और किन फसलों के क्या है ये जो नुकसानदायक होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आर्द्र उपोष्ण जलवायु, यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु, इन सभी की डेफिनेशन के देखेंगे कि ये जो जलवायु है किस प्रकार की होती है और किन किन जिलों में क्या है हरियाणा प्रदेश के क्या है ये जो जलवायु है विभाजित होती है, जहाँ पाई जाती है। उसके बाद हम ऋतुओं के बारे में देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में जो हरियाणा का जो तापमान है कितना रहता है और किन किन कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा के गर्म रहते हैं और कौन से जिले क्या है थोड़े से शुष्क रहते हैं। उसके बाद शीत ऋतु का भी देखेंगे, शीत ऋतु की डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद वर्षा ऋतु को हम देखेंगे। तो कुल मिला क्या दोस्तों, फ्रेंड्स वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो देर ना करते हुए वीडियो को क्या हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया, सबसे पहले तो हम क्या है मैप के जरिए थोड़ा सा मैं आपको उसको डिफाइन कर दूं कि इसमें क्या है जो जलवायु है, जैसे आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है या उपोष्ण स्टेपी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, ये किस प्रकार क्या है किन किन जिलों में क्या है किस प्रकार विभाजित हो रखी है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें क्या है एक ये पैराग्राफ दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस टाइप का जो ये चार्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या है हरियाणा की जो जलवायु है उसको क्या है काफी डिफाइन किया हुआ है कि किस प्रकार की जो जलवायु है हरियाणा में जो विभिन्न विभिन्न जिलों में क्या है डिवाइड कर रखी है, विभाजित हो रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या आर्द्र उपोष्ण जलवायु, उसका कलर बता रखा, अर्ध शुष्क जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी जिला है, जैसे कि ऊपर के अगर आप जिलों के मैं आप थोड़ा सा बताऊं, जैसे उत्तरी जो जिले हैं हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, यानी कि जो इनका जो ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी जिले का ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या है जो हिमाचल प्रदेश को क्या है टच करता है। हिमाचल प्रदेश क्या है पहाड़ी इलाका है, तो इस प्रकार क्या है जो पहाड़ी इलाका होने के पहाड़ी इलाके से क्या हिमाचल प्रदेश से टच होने के कारण इन जिलों की जो जलवायु है वो क्या आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। बाकी जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है या जितनी भी अर्ध शुष्क है, उपोष्ण स्टेपी, महाद्वीपीय जलवायु, इन सभी के डेफिनेशन को क्या है हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्या मैप से आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि आप इसमें देख सकते हो तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर ये जो उत्तरी जिले हैं इनके जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आर्द्र उपोष्ण प्रकार की क्या है जलवायु क्या है हरियाणा प्रदेश में क्या है पाई जाती है। उसके बाद थोड़ा सा जब आप नीचे जाओगे, जैसे कि यहाँ पर जो अंबाला का जो नीचे का हिस्सा है थोड़ा सा यमुनानगर का, उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद का उत्तरी हिस्सा, फतेहाबाद का जो ऊपरी हिस्सा है और ये पानीपत का करनाल पूरा आ गया। लगभग क्या है यहाँ से लेकर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा ये कलर चेंज करके इसका, ये जो हिस्सा है ये पूरा यहाँ से लेकर ये जो हमारी जलवायु आती है ये क्या है अर्ध शुष्क जलवायु है, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो हो गया अर्ध हिमाचल प्रदेश से टच होने के कारण क्या है आर्द्र उपोष्ण जलवायु का भाग है और नीचे का अर्ध शुष्क है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जो ये ग्रीन सा यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हिस्सा है ये क्या है उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट जो आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ का यानी कि सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और ये दक्षिणी भाग है जो नूह का, पलवल का, ये क्या है जो राजस्थान से टच होने के कारण, यानी कि ये जो यहाँ पर क्या हमारा राजस्थान राज्य आता है तो ये क्या रेतीला भाग है राजस्थान का, तो इससे टच होने के कारण यहाँ की जो जलवायु क्या है महाद्वीपीय जलवायु है। राजस्थान क्या है महाद्वीपीय जलवायु, तो ये जो हिस्सा है हरियाणा का यहाँ पर क्या है महाद्वीपीय जलवायु क्या है पाई जाती है। उसके बाद हम दोबारा उसमें देखते हैं क्वेश्चन, उनके जो डिटेल है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स
ये है जलवायु क्या है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है और हरियाणा की जो जलवायु है और उसके कारक। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, जलवायु क्या है, किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं को क्या है, जलवायु कहा जाता है। यानी कि जो मौसम जिस प्रकार का जिस जिले में क्या है या जिस राज्य में मौसम रहता है, उन दशाओं को क्या है, जलवायु कहा जाता है। यह अवधि क्या है, 25 से 30 वर्ष की क्या है, हो सकती है। राज्य की जलवायु का निर्धारण समुद्र से दूरी, यानी कि जो राज्य है वह जहाँ राज्य स्थापित है उसकी समुद्र से कितनी दूरी है, अक्षांश से स्थिति क्या है उसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि ग्लोब होता है, ग्लोब पर जो ऐसी जो ये रेखाएं होती हैं ये क्या अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो उसकी अक्षांश से स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। यानी कि जो जलवायु निर्धारण क्या है, इन सभी कारकों से क्या निर्धारित होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, अतः बड़े स्तर पर हरियाणा की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु की क्या है, अंतर्गत आती है। हरियाणा राज्य की जलवायु, हरियाणा राज्य की जलवायु समुद्र से दूर अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय और शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा की जलवायु हमने देख ली। उसके बाद कारक देखेंगे कि इसमें क्या है, कौन कौन से कारक जो है इसको डिपेंड करते हैं कि जलवायु किस प्रकार की किसी भी जिले की या किसी भी राज्य की होती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण राज्य की जलवायु में क्या है, अधिक भिन्नता पाई जाती है, अतः वर्षा कम होती है तथा वार्षिक तापांतर क्या है, अधिक होता है। यानी कि जो गर्मियों में क्या है, अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में क्या है, अधिक सर्दी पड़ती है और वर्षा क्या है, कम होती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में क्या उपोष्ण आर्द्र जलवायु क्या है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट तथा राजस्थान की सीमा से लगे हुए दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, शुष्क जलवायु क्या है, ड्राई क्लाइमेट क्या है, पाई जाती है। हरियाणा की जलवायु में विविधता होने के कारण तापमान एवं वर्षा में काफी अंतर पाया जाता है, अतः ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान एवं वाष्पीकरण तथा शीतकाल में क्या है, निम्न तापमान क्या है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है, पाया जाता है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार क्या हरियाणा में क्या दो प्रकार की जलवायु है, कौन कौन सी, एक आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरी कौन से उपोष्ण स्टेपी जलवायु क्या है, पाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या है, हम सभी जलवायु के बारे में देखेंगे कि किस जलवायु की थोड़ी डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु, यानी कि यह जलवायु वह जलवायु होती है जहाँ गर्मियों में क्या है, गर्मियां गर्म और उमस भरी होती हैं, जबकि सर्दियां हल्की या ठंडी होती है। इस जलवायु क्षेत्र में पूरे साल अच्छी बारिश होती है, जो गर्मियों में अधिक और सर्दियों में थोड़ी कम हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने मैप के जरिए आपको बताया, तो वहां पर क्या है, इसी प्रकार का क्या है, मौसम पाया जाता है, जिस प्रकार की क्या जलवायु वहां पर है। उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। यह वह जलवायु होती है जो ना पूरी तरह शुष्क सूखा होती है और ना ही आर्द्र नमी वाली। इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि घास और झाड़ियां उग सके। गर्मियों में तापमान अधिक होता है, जबकि सर्दियों क्या है, ठंडी हो सकती है। यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु की जो डेफिनेशन है वो यह है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो देख लेते हैं, उपोष्ण स्टेपी जलवायु किस प्रकार की जलवायु होती है, जिसकी आप देख सकते हैं, एक प्रकार की अर्ध शुष्क जलवायु है जो गर्म और शुष्क होती है, लेकिन पूरी तरह रेगिस्तानी नहीं होती। इसमें गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में क्या है, ठंडक रहती है। बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि घास और झाड़ियां क्या है वहां पर उग सके। ऐसे ही दोस्तों हम महाद्वीपीय जलवायु देखते हैं कि महाद्वीपीय जलवायु किस प्रकार की होती है। महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु होती है जहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड होती है। यह जलवायु समुद्र से दूर बड़े महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में पाई जाती है, जहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं होता। तो कुल मिला के जो हरियाणा की जितनी भी चार जलवायु हैं, उनकी क्या सभी डेफिनेशनों क्या हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं जो हरियाणा में क्या है, कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। सबसे पहले क्या है, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो गर्मी की ऋतु होती है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट क्या है इसमें बन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, राज्य में क्या है, सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो होती है वो क्या अप्रैल से जून तक होती है। इसमें गर्मी का मौसम मुख्य रूप से क्या अप्रैल से जून तक होता है। ग्रीष्म राज्य में औसत तापमान क्या होता है, 35 डिग्री के आसपास क्या है, पाया जाता है, जो औसत तापमान एवरेज जो टेम्परेचर होता है। इस ऋतु राज्य में क्या है,
सर्वाधिक गर्मी मई जून में ही पड़ती है। जो मई जून का जो मौसम होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। गर्मियों में राज्य के अंबाला में 40 डिग्री तथा हिसार में क्या है 46 डिग्री का तापमान क्या है दर्ज किया जा सकता है। उसके बाद जो हरियाणा का जो हिसार जिला है सर्वाधिक गर्म जिला है, यानी कि जो हरियाणा का जो हिसार जिला है वो क्या सर्वाधिक गर्म जिला है। मई जून के महीने में कभी कभी राज्य के कुछ जिलों में दैनिक तापमान क्या है 49 डिग्री तक भी पहुंच जाता है तथा मरुस्थल प्रभावित क्षेत्रों में क्या है 50 डिग्री से भी ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी कि जैसे कि आप टेम्परेचर देख सकते हो कि गर्मियों में क्या है कितनी अधिक गर्मी क्या है जो हरियाणा प्रदेश के क्या है विभिन्न जिलों में क्या है हो जाती है। यह ऋतु सामान्यतः शुष्क रहती है, अर्थात आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। तापमान अधिक होने के कारण इस ऋतु राज्य में धूल भरी आंधी या लू चलती है जो गर्म शुष्क एवं तेज हवा होती है। यानी कि जो गर्मियों में क्या है हरियाणा प्रदेश के कई जो जिले हैं उनमें क्या है लू चलती है, यानी कि लू गर्मियों में क्या है गर्म हवा होती है, काफी तेज चलती है। यह आंधी राज्य के दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग में चलती है। लू ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में सामान्यतः चलती है, यानी कि उत्तर भारत में क्या है इसका ही बता रखा है लगभग क्या है जो लू इन जो राज्य उत्तर भारत के हैं वहां पर क्या है लू नामक जो हवा है वह चलती है। लू या आंधी फसलों की नमी को क्या है सोख लेती है जिससे फसलें झुलस जाती हैं। साथ ही ये हवाएं उत्तर भारत में निर्जलीकरण, शरीर में जल की कमी एवं बुखार जैसी बीमारियां क्या है उत्पन्न करती है। तो हरियाणा प्रदेश में भी क्या है गर्मियों के जो ऋतु होती है उसमें क्या है लू नामक जो हवा है वो चलती है। उसके बाद हम शीत ऋतु के बारे में बात करते हैं। राज्य में शीत ऋतु मध्य सितंबर से मार्च तक क्या है रहती है। शीतकाल में राज्य का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री से क्या है 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह क्वेश्चन क्या है जो हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें भी क्या है पूछा जा चुका है। उसके बाद सबसे न्यूनतम तापमान दिसंबर और जनवरी माह में क्या है 3 डिग्री से क्या है 4 डिग्री तक क्या है रहता है। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है। इसके अंतर्गत हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी जिला महेंद्रगढ़ आता है। इस ऋतु के दौरान राज्य के अंबाला में लगभग 12.8 डिग्री तथा हिसार में लगभग क्या है 13.6 डिग्री तक का क्या तापमान पाया जाता है, यानी कि एवरेज जो तापमान है उसका बता रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में कि हरियाणा में क्या है वर्षा ऋतु भी आती है। उसका समय काल क्या होता है। राज्य में वर्षा ऋतु जुलाई के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक रहती है। हरियाणा न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों के अंतर्गत क्या है आता है जहां पर क्या है कम वर्षा होती है। राज्य में औसत वर्षा कितनी 40 से 60 सेंटीमीटर लगभग 400 से 600 मिलीमीटर तक क्या है होती है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि जो राज्य का उत्तर पूर्वी भाग है जिसमें क्या है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जो जिले हैं वे आते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुनानगर के छछरौली को क्या हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। काफी जो एग्जाम्स हैं हरियाणा के उसमें क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के में लगभग क्या 80% वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जुलाई से सितंबर माह में होती है तथा 10 से 15% जो वर्षा होती है वह फारस की खाड़ी से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी मार्च में क्या है शीतकाल के महीने में क्या है होती है। इसे स्थानीय भाषा में क्या है मावठ कहा जाता है। और शीतकालीन वर्षा क्या है रबी की फसलों के लिए यानी कि जो रबी की फसलें होती हैं उसके लिए क्या है काफी लाभदायक होती है। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाले जिले यानी कि जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वे जिले कौन से हैं क्रमशः अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और सोनीपत। इन जिलों में क्या है सर्वाधिक जो औसत वर्षा क्या है होती है। राज्य में अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि अंबाला जो जिला है उत्तरी जिला है यह राज्य के उत्तर में स्थित है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा लगभग 25 से 28 सेंटीमीटर होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम जिले में इधर महेंद्रगढ़, मेवात वगैरह ये आ गया। उसके बाद राज्य के जो न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं क्रमशः जैसे यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान से जो टच है सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। यहाँ पर क्या है जो सबसे कम वर्षा होती है। और राज्य के सिरसा जिले में क्या है सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि राज्य का हरियाणा जो प्रदेश का जो सिरसा जिला है वहां पर क्या है सबसे क्या है कम वर्षा क्या है होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या है लगभग क्या है हमने हरियाणा की जलवायु और जो वहाँ की जो ऋतु हैं उसके बारे में क्या है सभी क्वेश्चनों को क्या है इसमें कवर किया। तो फ्रेंड्स ऐसी ही क्या है जो कंप्लीट हरियाणा जीके की जो सीरीज है उससे रिलेटेड क्या है हम टॉपिक वाइज क्या है वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।